ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमम गणैर्व्याघ्रकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। अकारण करुणा वर्णले, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत अनंत विभूषित मनमत्थनाथ बांके बिहारी मदन मोहन ब्रजनंदन अनेकानेक नाम अलंकारों से अलंकृत, अनेकानेक भक्त अनुभवों से अनुभूतियों से अलंकृत वो बेनी माधव, वो हमारे पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म महाराज जी, जिनके विषय में कहीं कुछ भी यदि कही जाए, क्योंकि उनका ये नाम एक नहीं है महाराज जी। जितने कुछ किए अकर्ता है, ये कर्तुम नहीं है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम ये है। लेकिन महाराज जी ये तो मानना ही होगा कि जो कुछ होता है बस इनकी ही कृपा प्रसाद से होता है। ठीक है, यूं तो करने वाले कोई और हैं, करने वाले कोई और हैं, स्वयं नहीं करते। स्वयं कुछ तो करते ही नहीं। स्वयं इतना भले कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यदि भक्त के प्रति क्या बात है, सदैव हो गए, सहृदय हो गए, तो भक्त के रास को पकड़ सकते हैं, भक्त के रथ में जुते हुए घोड़ों के लीद को साफ कर सकते हैं, या फिर ध्यान मग्न होकर उसके रोम रोम से जो स्वर निकल रहा हो, या फिर जिसके श्वास प्रश्वास से परम पवित्र रससार सिद्ध कृष्ण नाम निकल रहा हो, सनई सनई मंद मंद स्वर से, महाराज जी उसे वो सुन सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है वो। लेकिन कब करेगा? जब वो एक दैत्य के रूप में दयामृत से
ओतप्रोत होकर उफनते सिंधु के सदृश से यदि भक्त के ऊपर कृपा का परिवर्षण करते। महाराज जी सदैव बार बार जी यदि चाहता है, यही चाहता है कि बस उसके लीला चर्चा में मग्न रहूं, कुछ न कुछ उसके विषय में कहता रहूं और लाइव आकर आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करता रहूं। ये बात तय है महाराज जी। लोग आप समस्त के समस्त मेरे अजीजे मित्रों ही नहीं, समस्त के समस्त जनमानस और समस्त के समस्त माताएं और बहनों, ये के समक्ष भी मैं इसे प्रस्तुत करता रहूं। ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन की परोसाई करता रहूं जिसे आप निश्चित रूप से आरोग करते हुए आप उसके स्वाद से लाभान्वित हो सके। तो लाइव आकर मैं तभी या कोई भी तभी लाइव या तभी कोई भी कुछ कह सकता है जब प्रियाजू की कृपा होगी। पुनः आज बैठा हूं, आप देख रहे हैं, मुझे देखने के बाद आपको अनुभव हो रहा होगा। भगवती आदि शक्ति के उपासना में 9 दिनों के पश्चात विजयादशमी पर्व पर भी इस पर्व को मनाया और उसके बाद थकावट के कारण इस उम्र में आने के पश्चात तो थकावट ज्यादा होती, लेकिन मैं कल कुछ नहीं कर सका। आज बृहस्पतिवार है, चलिए अच्छी बात है, गुरुवार है और आप जैसे गुरुओं के सम्मुख होने का मुझे मौका मिला। मौका कौन दिया? संवरिया सरकार। जब तक वो नहीं चाहेगा, उसकी कृपा नहीं होगी, कौन किसके पास जा सकता है महाराज जी? कौन किसके पास जा सकता है? किसी के पास कोई नहीं जा सकता है। जाना भी तय है, आना भी तय है। कब जाओगे, कब आओगे, उसका भी जाना तय है, आपका भी जाना तय है, उसका भी आना तय है, आपका भी आना तय है। वही नहीं महाराज जी, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है या सृष्टि में जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है, हर किसी का समय निश्चित है। समय तो वही है, समय थोड़ा बदलता। आपके द्वारा या और लोगों के द्वारा जो कार्य करने की जो परिपाटियां हैं वो बदल सकती हैं, वो बदल सकती हैं, अन्यथा बदलता है कहां? कुछ नहीं बदलता है महाराज जी। और एक बात को कहने के लिए मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। मैं अकेला भी हूं, कोई हो या न हो, लेकिन हम ये जरूर महसूस करते हैं कि यदि कुछ बातें होती हैं उनके विषय में, ठाकुर जी के विषय में,
या फिर ठाकुर जी के भक्तों के विषय में कोई बातें होती हैं, की जाती हैं, तो निश्चित रूप से बजरंग बली हनुमंत लाल जी सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। आप बुलाओ मत बुलाओ, उनका अधिकार है, उनके पास ये अधिकार प्राप्त हुआ है मैया जानकी की ओर से। जब वो पुत्र कह दिए, जब पुत्र कह दिए पवन सुत को, क्या बात है। और मैया जानकी उनके पुत्रत्व के कारण पुत्रवती कहलाई, और पुत्रवती यदि उनको कही जाए तो क्या बात है। पुत्रवती जुवती जग सोई, अविरल भक्त जा सुसुत होई, न तरु बांझ बल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते बड़हानी। विचार कीजिए महाराज जी, मैया को यदि पुत्रवती कही जाए, कोई अतिशक्ति नहीं होनी चाहिए। ये पुत्र हैं, अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय इनके लिए, मैया जानकी के लिए पवन सुत ही तो हैं। जिनको पुत्र कहिन, तो भैया जब पुत्रवती वो हो गई तो प्रमाण ये दिया जा सकता है, बिल्कुल मैया पुत्रवती है। तो भक्त हैं। अब भक्त भूखा होता है, किसी और चीज का नहीं। भक्त भूखा होता है प्रभु कृपा का। एक बात और मुझे कहनी है, आप समस्त मेरे प्रिय श्रोताओं से, कि भैया ऐसे तो ठाकुर जी के पास एक से एक शक्तियां हैं। शक्तियां नहीं महाराज जी, आयुध हैं। ऐसे ऐसे आयुध उनके पास हैं जिनके विषय में कहना भी बड़ी मुश्किल है महाराज जी। आयुधों से ये सुसज्जित सदैव रहते हैं, क्योंकि ये धारण किए हुए हैं, सही बात है, लेकिन वो आयुध भी, जितने आयुध हैं, ये स्वयं उसका संचालन नहीं करते हैं महाराज जी। ठाकुर जी, ये अपना अपना भाव है। मेरे हृदय का ये भाव है कि ठाकुर जी कैसे किसी के ऊपर, जब वो कह रहे हैं ठाकुर जी भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। आप ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी कहां कहीं है। अरे कोई भक्त तो जरूर कहा है इस चीज को, चाहे वो जो कहे, चाहे गोस्वामी जी के द्वारा कही गई हो या किसी और के द्वारा कही जा रही हो आज भी। तो महाराज जी एक बात इतना तो तय है, मानकर ये चलना होगा कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि भाव को भाव अनख आलस, ये ठाकुर जी के द्वारा कही जा रही है, किसी और के द्वारा नहीं। इसलिए कि ठाकुर जी का सदैव निवास होता है कहां? भक्तों के हृदय में। ये भक्तों के हृदय में, ये जब भक्त शब्द लग गया और दूसरे तरफ हो है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं। विचार कीजिए, डुबकी लगाइए। वो भी भक्त है जो भाव से है, वो भी इनका भक्त है जो कुभाव से है, वो भी भक्त है इनका जो आलस्य से है, वो भी भक्त है इनका जो इनको शत्रु मानता है, या जिसके हृदय में शत्रुवत हिसाब है, वो भी इनका भक्त है। तो भाव कुभाव अनक आलस, आलस्य से भी कोई यदि अपने को भक्त मानता है, इनका माने या न माने, लेकिन इनके शरण में है, वो यदि भक्त है
अरे भैया वो माने या न माने कि हम भक्त हैं, ठाकुर जी उसको मान रहे हैं कि अरे तू भी तो मेरा भक्त है। इसलिए जो कुछ भी है सृष्टि में महाराज जी जब कण कण में वो रमण कर रहा है तो सारे के सारे लोग भक्त हैं, सारे के सारे जितने हैं सब भक्त हैं। अब भक्तों को और भक्तों की समस्त के समस्त व्यथाओं को दूर करने के लिए वो परमात्मा, वो ठाकुर जी अकारण करुणा वरुणालय प्रकट होता है, अवतरित होता है, या फिर उनके दुखों के निवृत्ति के लिए, उनके दारिद्रताओं के निवृत्ति के लिए, उनके दुसह पीड़ाओं को दूर करने के लिए। क्या बात है, उनके आह्लादनी शक्ति जो उनके अंदर, उनके भक्तों के अंदर भी शक्तियां हैं जिन्हें आह्लादनी शक्ति उनके लिए भी कहेंगे, और वो है उनका विश्वास, वो है उनका विश्वास, इच्छा शक्ति, श्रद्धा। ये शक्तियां हैं महाराज जी उनके भक्तों के हृदय में, उसकी प्रगाढ़ता हो, उसका विकास हो। ठाकुर जी यही तो चाहते हैं। और ऐसी ऐसी बातों को, ऐसी ऐसी भावनाओं में चार चांद लगे, ऐसी ऐसी भावनाओं की पुनरावृत्ति उनके भक्तों के हृदय में हो, इसके लिए महाराज जी वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, सब उनके अंदर हो, सब भक्त है उनका, को टोटल भक्त है। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भक्त नहीं है। कोई किसी को यदि कह दे कि अरे आप भक्त नहीं हो, मैं भक्त हूं, ये गलत कहना है। ये आपके समझ में ये हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी को स्वामी जी ही कहे, चाहे जो कहें, भाव कुभाव अनख आलस। जब ये बात कही जा रही है तो सब के सब ठाकुर जी के लिए प्रिय है। इसीलिए तो महाराज जी वो समदर्शी हैं, समत्व है, वो धारण किए हुए, समत्व रूपी शक्ति को वो धारण किए हुए है। ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसा शस्त्र है महाराज जी, ये ऐसा अस्त्र है महाराज जी, इस अस्त्र के समक्ष कोई अस्त्र काम नहीं करेगा। जैसे ठाकुर जी के पास सुदर्शन जी है, ठाकुर जी के पास कौमुदी है, ठाकुर जी के पास जब वो धारण करते हैं तो अनेकानेक अस्त्रों को भी समय आने पर धारण करते हैं। उनके पास है, उनके साथ है, इच्छाएं उनके साथ है, दुख उनके साथ है, सुख उनके साथ है, प्रत्येक क्रीड़ा कलाप उनके साथ है, प्रत्येक कार्य जिनका नामकरण कुछ किया जाए वो भी उनके साथ है, या फिर भौतिक पदार्थों के जीवन में घटने वाली जो भी बातें हैं वो भी उनके साथ सदैव हैं। भूख उनके साथ है, प्यास उनके साथ है, ठीक उसी प्रकार से साथ है महाराज ये सब के सब। जैसे उनके मस्तक पर केशाभूषण साथ है, मयूर पिच्छ साथ है, आपीड अर्थात केशाभूषण के बीच में, आपीड के बीच में पिच्छ साथ है। उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। तब तो हमारे संवरिया सरकार ठाकुर जी मयूर पिच्छ में नीले निशान को देखने के बाद महसूस करते हैं कि ये तो हमारी प्रियाजू की नीली नेत्र है, आंखों की पुतली है मयूर पिच्छ में धारण किए रहते हैं। वही नहीं, हमारे श्री राम प्रभु भी सदैव धनुष और बाण धारण किए रहते हैं, लेकिन वादा ये अपने भक्तों के बीच ये भी करते हैं कि अरे भैया यहां मैं धनुष और बाण धारण किया। और भक्तों के बीच इस बात को कहें या न कहें, लेकिन मैया जानकी से तो निश्चित रूप से इस बात को कहीं ना।
ऐ देवी, इस अवतार में मैं धनुष और बाण को धारण किया, लेकिन घबराओ मत, अगले अवतार में धनुष बाण को फेंक दूंगा, रख दूंगा। मेरा प्रिय धनुष और बाण इस अवतार तक ही है। अरे अगले अवतार में बंसी धारण करूंगा। और यहां धनुष का टंकार गूंजता है। धनुष से टंकार जब गूंजता है तो शत्रुओं का दिल दहल जाता है, लेकिन वहां वेणु से जब निनाद छेड़ूंगा तो क्या बात है, लोग मुग्ध हो जाएंगे। गोपियां ही नहीं, समस्त के समस्त जनमानस मुग्ध हो जाएंगे। और गोपियों की बात कहां तक कही जाए। जो गोपी है, गोपी का मतलब वो नहीं महाराज जी जो हम लोग समझ लेते हैं आसान बात में। जो उपला पाथने वाली वो गोपी नहीं। तब कौन गोपी महाराज जी? वो गोपी वो नहीं है, साधन सिद्धा गोपियां हैं, श्रुति रूपा गोपियां हैं, वेद रूपा गोपियां हैं महाराज जी। गोपी का मतलब होता है जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, जो कृष्ण रस का पान करे। रस सिंधु है वो। और रस सिंधु के एक एक क्या बात है, रस के कतरा को कोई यदि सेवन करता हो, पान करता हो अपने इंद्रियों के द्वारा, बस महाराज जी वही 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 तो गोपी है। ये भाव है, गोपी भाव है। और जब तक गोपी भाव नहीं धारण करोगे महाराज जी, कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यदि वो गोपी भाव धारण कर लेता है, गोपी बन जाता है, गोपी भाव धारण कर जाता है, तो महाराज जी कृष्ण रस कृष्णामृत सा प्रतीत होगा, बड़ी सुस्वादु लगेगा। लेकिन यदि गोपी भाव कोई नहीं धारण करता है तो उसके लिए महाराज ये कृष्णामृत भी घूंटी के समान लगेगा, घूंटी लगेगा, कड़वी लगेगा। तो एक शस्त्रों में भी बहुत मतलब सर्वोन्नत शस्त्र यदि उनके पास है, ठाकुर जी के पास यदि कोई सर्वोत्कृष्ट या सर्वोन्नत शस्त्र है, कोई भी या अस्त्र है, कुछ भी ऐसा है तो बहुत सारे अस्त्र। सुदर्शन जी से बड़ा अस्त्र तो कोई नहीं है महाराज जी। लेकिन भावनाएं हैं अपने हृदय की कावदगार है महाराज जी। हम तो निष्कर्ष यही निकाला कि वो अनंतानंत विभूषित ठाकुर जी के पास जो एक अस्त्र है जिसका नाम है कृपास्त्र। कृपास्त्र महाराज जी, इस अस्त्र का संचालन ठाकुर जी स्वयं करते हैं। इस अस्त्र का संचालन यदि ठाकुर जी इस कृपास्त्र का संचालन यदि ठाकुर जी कर दें, उसके ऊपर जो कृपा का पात्र नहीं है, जिसका मन मिजाज दूषित है, जो कुकर्मी है महाराज जी, कुसंस्कारी है, कुसंस्कृत है महाराज जी, आध्यात्मिक परिवेश से जो कोसों दूर रहना चाहता है, ऐसे कुकर्मियों के ऊपर भी जब इस अस्त्र का संचालन वो ठाकुर जी कर देते हैं, इस अस्त्र को महाराज जी चला देते हैं, कृपास्त्र को जब चला देते हैं तो महाराज जी सुपात्र हो जाता है। वो कुपात्र होते हुए भी सुपात्र हो जाता है। वो परिवर्तन उसके अंदर हो जाता है। वो समस्त के समस्त कुसंस्कारों से निवृत्त हो जाता है। अजी महाराज, निवृत्ति की कौन कहे? वो जो उसके अंदर वो जो कुछ है करने के लिए, ऐसा कुछ कर्म करने के लिए जिससे कि उसका संस्कार बदल जाता है महाराज जी, तो उसकी वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। जब प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी तो कहां कोई गलत काम। इसलिए हमें तो लगता है महाराज जी बस वो ठाकुर जी ऐसे ही कृपास्त्र को
समस्त भक्तों के ऊपर चलाया करें। इस कृपास्त्र का संधान वो समस्त जनमानस की ओर, समस्त जनमानस के ऊपर करें, ताकि संस्कार संपन्न लोग हो जाए। जब संस्कार संपन्न हो जाएगा तो रहन सहन ठीक हो जाएगा, महाराज जी जीवन स्तर उन्नत हो जाएगा, सर्वोन्नत हो जाएगा। बस कुछ नहीं, भाव तो यही रहे, हे समरिया, हे ठाकुर जी, आप ऐसी दया करो, ऐ प्रभु ऐसी कृपामृत का बरसात करो कि कुछ भी करूं, कहीं भी करूं, कैसे भी करूं, कार्य न करूं तो अकार्य अकर्मण्य हो जाऊंगा। कर्म करना जरूरी है, इसलिए कर्म करूं, लेकिन वो कर्म भी आपको ही समर्पित कर दूं, और मेरे अंदर ये भावनाएं उठे कि ये ठाकुर जी के लिए ही मैं कर रहा हूं, ये कार्य उनका कर रहा हूं। लेकिन कार्य हो, बैठकर यदि माला खटखटाते रहे, आपका नाम लेते रहे, तो महाराज जी आप ही के द्वारा, आप ही के कृपा से तो उदर भी मिला है, ये उदर कैसे भरेगा? लेकिन इसीलिए आपके नाम को लेते रहूं, सदैव गान करते रहूं, सब कुछ होता रहे, नित्य नैमित्तिक कृत्य यदि कुछ हो तो आपके लिए हो, और ऐसी भावनाएं यदि हो जाए तो फिर क्या बात है महाराज जी, फिर क्या बात है? ठाकुर जी जिन जिन जोनियों में जाऊं, महाप्रभु हे प्रभु जी जिन जिन जोनियों में जाऊं, ऐ कृपालु, ऐ दया सागर, ऐ दया सिंधु, ऐ मेरे परमात्मा, जिन जिन जोनियों में मैं जाऊं, जहां जहां मेरा जन्म हो, जन्म तो होना ही है, 84 लाख जोनियां हैं, इसके बाद न जाने किस जोनी में जाने का ये मार्ग खुलेगा, कौन जानता आपके सिवा। जिन जोनी में जाऊं, जिन जिन स्थानों पर जाऊं, बस ठाकुर जी आप मिलो या न मिलो, बस एक ही चीज की कामना है, बस आपके प्रति स्मृति बनी रहे, ये चाहत बनी रहे, ये हृदय में लौल्यता जगी रहे कि ठाकुर जी को मुझे पाना है, पाना है, ये लगन लग जावे। जब महाराज जी लगन लग जाता है तो फिर क्या बात है। जैसे कोई बीमारिया है, कोई रोगी है, उसको जब ये लगन लग जाता है कि हमें इस बीमारी से विमुक्त होना है, बीमारी को दूर भगाना है, तो महाराज जी लगन लग जाता है, और फिर वो दवा पर दवा समयानुकूल परिस्थिति से लेता है, और वो निश्चित रूप से उस रोग से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे ठाकुर जी, लगन लग जाए, हृदय में लगन लग जाए, मन में ये लगन लग जाए, क्योंकि आप तो सब कुछ हो ठाकुर जी, भला आपसे अलग है कहां कुछ, आप तो ही सब कुछ हो, आप चोर भी हो, आप महाचोर भी हो, लेकिन कैसा चोर हो ठाकुर जी? माखन चोर हो। ऐ समरिया, आप माखन चोर हो। हृदय नहीं मानता, मन नहीं मानता कि भला जिनके पिता के पास 9 लाख गायें हैं, दूध और माखन की कमी नहीं है, वो माखन चुराने के लिए दूसरे दूसरे घर में जा रहा है, मन नहीं मानता। इसलिए विचारों परांत ये निष्कर्ष निकलता है हृदय में महाराज जी, चूंकि माखन का मतलब मन होता है, चित्त होता है। आप चित्त चोर हो, मन चोर हो, तो चित्त को चुराने के लिए, मन को चुराने के लिए किसी भक्त के पुकार पर ही उसके गेह में जाते हो, उसके अंतःपुर में प्रवेश करते हो, और वहां से चुरा कर चंपत हो जाते हो। अंतःपुर अर्थात उसके हृदय में आप प्रविष्ट हो जाते हो। अय माखन चोर, अय मन चोर, अय चित्त चोर। बस इसी प्रकार
अपने भक्तों के चित्त में प्रवेश करते हुए चित्त को चुरा लो। और जब आप चुरा लोगे तो क्या बात है, वो कृत्य कृत्य हो जाएगा, जैसे गोपियां कृत्य कृत्य हो गई। आप कभी स्वयं नहीं गए, गोपियों के महाराज जी मानसिक बुलावे पर ही तो आप उनके गेह में गए, उनके अंतःपुर में गए और मन रूपी माखन को आप चुरा लिया। जब मन चोरी हो गई, मन रूपी माखन चोरी हो गए, तो बच कहाँ गया महाराज जी? कुछ नहीं बचा। ये तो सिर्फ दिखावा है, लोगों को ये कहने का एक मौका मिलता है। लोग कहते हैं, हृदय से उस गहराई में नहीं जाते हैं, इसलिए कह बैठे हैं कि ठाकुर जी दधी और माखन को चुराते थे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे हमारे ठाकुर जी के विषय में, ऐसे हमारे जोगेश्वरेश्वर समरिया सरकार के विषय में जिसके अंदर ऐसी दुर्भावनाएं आती हैं, क्या उसको मैं कहूं? मैं क्या कह सकता, लेकिन आना नहीं चाहिए। भला वो जोगी है, जोगियों के जोगी है, कोई सामान्य नहीं है, जोगेश्वरेश्वर है। वो भला माखन चोरी करेगा, दूध चोरी करेगा, दधी चोरी करेगा? अरे वो मन को चुराता है महाराज जी, वस्त्रों को हरण करेगा, वस्त्रों को चुराएगा, चीर हरण करेगा। क्या बात है, चीर हरण सामान्य बात नहीं, चीर हरण करेगा, वो वस्त्रों को चुराएगा ना, नहीं लगता ऐसा। अजी महाराज जी कुसंस्कारों को चोरी किया, कुवृत्तियों को चोरी किया, ये कामनाओं को चोरी किया, वासनाओं का चोरी किया, वासना रूपी चादर वस्त्रों को जो अपने अंगों पर लपेटे हुए वो गोपियां हैं, वो गोपी परम पवित्र गोपी है जो गोपी भाव को धारण किए हुए, उनका परम प्रिय है वो, और उसके भला वस्त्रों को चुरा सकते हैं। लेकिन किस वस्त्र को चुराया वो समरिया? विचार करो भैया, वो चुराया, जरूर चुराया, लेकिन कामना रूपी वस्त्रों को, वासना रूपी वस्त्रों को। महाराज जी समाज के समस्त कुसंस्कृति रूपी वस्त्रों का हरण किया वो। भला ऐसे संवरिया सरकार ऐसे धागे से बने, रेशम से बने रेशमी वस्त्रों को चुरा सकता है? धन्य है हमारे लोग जो उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि कैसा तुम्हारा भगवान है भाई जिसको तुम भजते हो, और वो करता है कृत्य क्या? वो चोरी करता है औरतों के वस्त्रों का। कैसा तुम्हारा भगवान है? उंगली उठाते हुए वो बोलते हैं। महाराज जी सभ्य समाज को चाहिए कि ऐसे बोलने वाले का उंगली काट दें, उंगली हटा दें, बिना उंगली का कर दें। जो ठाकुर जी के प्रति उंगली उठाते हुए कहता है, कहा क्या बात है, नारियों के वस्त्र को वो चुराने वाला वस्त्र चोर है, चीर हरण किया। अरे वस्त्रों को क्या चुराएगा वो, उसके पास वस्त्र की कमी थी। अरे उनके समस्त कुसंस्कार रूपी वस्त्रों का हरण किया, वो चोरी किया, कामनाओं को का चोरी किया, निष्काम बना दिया। कामनाएं थी उनके अंदर, किस कामना को लेकर कात्यायनी व्रत करती थी? भोर होते होते शरद पूर्णिमा के पूर्व ही महाराज वो पहुंच जाती। समस्त गोपियां गोपी भाव को लिए हुए, मैं पहले कहा गोपी वही जो गोपी भाव धारण किए हुए। क्या आप गोपी नहीं हो? अरे पुरुष प्रवर्ग, क्या आप गोपी नहीं हो? अरे गोपी यदि नहीं हो, अपने इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान नहीं करते हो, तो भक्त कैसा, फिर गोपी कैसा? अरे गोपी का मतलब ही होता है गोपी भाव।
चाहे पुरुष धारण करे, स्त्री धारण करे, व्यासपीठ से बोलने वाले वक्ता महाराज जो कुछ बोल रहे हैं वो प्रदाता गुरु समान है, वो प्रदान कर रहे हैं। और नीचे पंडाल में बैठे हुए जो लोग हैं ये ग्रहणशीला हैं, ये ग्रहण करने वाले हैं, क्योंकि ये गोपी भाव को लिए हुए हैं। जब तक गोपी भाव नहीं होगा तब तक कोई ग्रहण नहीं करेगा, कृष्ण रस का पान नहीं करेगा। और कृष्ण रस का पान जो इंद्रियों के द्वारा करता है वो भी महाराज जी गोपी है। जब तक व्यास पीठ पर व्यास बैठा हुआ है, वक्ता है महाराज जी, ठीक है वो गुरु भाव से है, सुख भाव से हो सकता है, लेकिन व्यासपीठ से जैसे नीचे उतरता है, मनन करता है, चिंतन करता है, अपने हृदय में उनके रूप प्रारूप या उनके कार्यकलाप का मंथन करता है, तो वो भी गोपी भाव धारण करता है। जब तक गोपी भाव धारण न कर ले महाराज जी, तब तक भला कहां कोई उनके लीला चर्चा का गान कर सकता है। ऐसे कृपा रूपी शस्त्र, कृपास्त्र का प्रयोग ठाकुर जी करते हैं। और निश्चित रूप से मान लो भैया किसी न किसी दिन ऐसे लोगों के ऊपर कृपा रूपी अस्त्र जब वो चला देंगे तो वो भी वही हो जाएगा जो सब लोग वही होकर कृष्ण रस का पान करते हैं। विचार करने की आवश्यकता है मानवों, विचार करो, सोचो। जिसके घर में 9 लाख गायें हैं, भला वो माखन चोरी करेगा, दूध खाएगा चोरी करेगा? उसकी माता जसोदा उसे नहीं देगी? क्या बात करते हो? जहां दूध दधी का नदी बह रहा है, माखन का वही हाल है। क्या बात है? दधी, दूध और माखन का प्रयोग हुआ है तब जब नंदोत्सव मनाया गया है, ब्रज में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया है। महाराज जी मोरी छोड़िए ना, आंगन भर गया है माखन और दूध और दधी से। महाराज जी आप पूछोगे कि आप देखने गए थे, तो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। भैया आप भी वहां पहुंच जाओगे। चिंतन करो, उनके प्रति आस्था रखो, डुबकी लगाओ, तो वहां आप जाकर अभी देख लोगे। सबसे बड़ा दौड़ने वाला, चलने वाला तो मन है महाराज जी। इसकी गति कैसी है, क्या कोई नाप सका है इसकी गति को? इसकी गति को कोई नाप सका है? आप भी जा सकते हैं, कोई जा सकता है। वो समरिया सरकार है महाराज जी। तो वैसे उंगली उठाने वाले लोगों के प्रति क्या कुछ कही जाए, उसमें भी विचार करो। वह क्या है? बालक है वो कृष्ण, जब चीर हरण किया है। वह क्या है? आज घोर कली काल है, आज भी छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां और लड़के जलाशय में एक साथ स्नान करते हैं, चुहलबादी करते हैं। विचार कीजिए, न हया है, न शर्म है, न कोई लाज है। ऐसे बच्चों को भी मैया कही कि अरे गोपियां, क्यों इस बात को उलाहना देती हो? आज भी कभी कभी जिद करता मेरा छोना, तो मैं इसे अस्तुन से दुग्ध पान कराती हूं। आज भी विचार कर लो। और तेरे वस्त्रों को ये हरण कर रहा है। अगर हरण भी किया ये वस्त्रों को, तो तेरे वस्त्र को हरण नहीं किया। तेरे अंदर अहंकार रूपी वस्त्र हैं, वासना रूपी वस्त्र हैं, कुत्सित विचार रूपी वस्त्र हैं, इन्हीं का तो हरण किया, निष्काम कर दिए ठाकुर जी। अहंकार था तब न महाराज जी जल में कोई नग्न स्नान करने की बात है। आप तो बड़ी बड़ी हो, आपसे यानी गोपियां हो, युवतियां हो। आप युवतियां हैं, सयानी हैं, आप जाकर स्नान करो नग्न होकर। ये कोई बात हुई? और कहां क्या बात है उसमें जो भगवान के पटरानी है? कैसे ठाकुर जी बर्दाश्त कर सकते हैं? जमुना मैया में आप मैया कहते हो, वो जगत पिता है, और जगत पिता के वो पटरानी है, मैया है, गंगा मैया तो ये जमुना मैया है। इसमें नग्न स्नान कर रहा है, उसमें भी वरुण देव का वहां निवास है। और उसमें भी और बताऊं और क्या बात है, सामने साक्षात सूरज प्रकट हो रहे हैं, निकलेंगे अब।
वो रहना है भी, और उस समय भी तुम स्नान करो नग्न। क्या बात है, सबको अपमानित कर रही हो। तो ये अहंकार ही तो तेरा है, तेरा अहंकार है ऐ गोपियां, या फिर ऐ भैया जो उंगली उठाने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि उनके समस्त कामनाओं का ह्रास कर दीन ठाकुर जी, निष्काम कर दीन। तब तो समस्त रात्रियों का एक हुजूम एक रात्रि के रूप में, ब्रह्म रात्रि के रूप में, शरद पूर्णिमा के रात्रि को एक रात्रि के रूप में, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि, माने अनेकानेक जो रात्रियां हैं छपा कही गई है, अनेकानेक रात्रियां हैं। ये मूर्तिमान होकर महाराज एक ब्रह्म रात्रि के रूप में शरद पूर्णिमा के रात्रि को, क्या बात है, रास के पूर्व वहां प्रकट हुई है। ठाकुर जी को याद दिलाई है वो रात्रि मूर्तिमान होकर है। ठाकुर जी अपना अपना भाव है भैया। देखिए अगर मैं गलत हूं तो आप नजरअंदाज कर देंगे। ठाकुर जी को याद दिला रही है ये रात्रि जो मूर्तिमान है ब्रह्म रात्रि है। याद कीजिए ठाकुर जी, इनको आप निष्काम कर दिया, इनके पास तो कोई कामना है ही नहीं। आप कहे थे, बतलाए थे कि आने दो, आने वाले शरद पूर्णिमा के रात्रि में आए गोपियां तेरे समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। कैसे करोगे ठाकुर जी, उनके पास कामना है ही नहीं है, वो निष्काम है। और जो निष्काम हो जाएगा तो कामनाओं को कैसे जगाओगे संवरिया। बस क्या बात है, ये रात्रि जब कहती है तो निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यम आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो यवलोलकुंडला। क्या बात है, वो निष्काम बैठी हुई अपने गृह कार्य में लगी हुई गोपियां जो हैं, गोपी भाव लिए हुए हैं, जो समस्त कार्यों में लगे हुए हैं। कोई गोदोहन कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई काजल लगा रही है, कोई चूड़ियां धारण कर रही है, कोई ससुर को भोजन दे रही है, परोस रही है, कोई पति सेवा में लगी हुई है। महाराज जी इनके अंदर कामनाओं का संचार हुआ कब, ये निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, जब अपने अधरों के ऊपर बंसी को पधराते हमारे संवरिया सरकार पधराए। आ रहा क्या बात है, मुग्धामृत का प्रवाह बढ़ाते हुए, प्रवाहित करते हुए इस अमृत को महाराज जी अपने लहरियों से पूरे वातावरण को ये महाराज जी लहरी युक्त कर दिए, मुग्ध कर दिए। तो ये गोपियां जिनके अंदर कामनाओं का संचार नहीं थी, कामनाएं इनकी समाप्त हो गई थी चीरहरण के दिन, महाराज जी इनके अंदर भी कामनाओं का प्रवाह जग गया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं कि आए प्रभु, आए मुनिवर, आए ऋषिवर, आप कहते हो कि भगवत नाम चर्चा के बाद, भागवत जी के आश्रय में जाने के बाद ठाकुर जी के नाम को लिया जाए तो कामनाओं का ह्रास हो जाता है, कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है कोई। यहाँ ठाकुर जी आप ही बोल रहे हो, क्या बात है, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, आप ही कह रहे हो निशम्य गीतं, ऐसे गीत को छेड़ रहे हैं इस समरिया सरकार अपने बंसी से। कौन गीत है भैया, ये क्लिंग, ये काम बीज मंत्र है, कामनाओं को बढ़ाने वाला ये गीत है क्लिंग। बार बार क्लिंग बजा रहे हो, बार बार वो बजा रहे हैं, गोपियों के अंदर कामनाओं का संचार करने की कहां की बात हो गई प्रभु। ऐस मुनिवर आप बताओ, स्पष्ट करो। वो तो निष्काम कर दिए एक तरफ, और दूसरे तरफ उनके काम को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ कामदेव को हरा दिए, युद्ध करने के लिए आया ठाकुर जी से,
वहीं उसी समय उसी रात्रि के नीरव रात्रि के बेला में कामना लिए हुए कामदेव आया और कहा कि मैं युद्ध करूंगा। आप कहे कैसे युद्ध करेगा, चलो आओ। कैसे करेगा, यहां करेगा, बाहर करेगा, घर में करेगा, कहां युद्ध कर, मैं यही करूंगा। चलो युद्ध करो। कैसे करोगे? अरे मूर्ख, तू युद्ध करने लायक रहेगा तब ना हमसे युद्ध करेगा। ठाकुर जी कामदेव से कहीं महाराज जी कहा कि युद्ध करने लायक हम नहीं रहेंगे, हमारे कामनाओं के संचार से ही तो काम प्रकट होता है। ठहरिए, मैं दिखाता हूं। कि फिर क्या है महाराज जी? अपने बाण पर पैनिक टेढ़े बाण पर महाराज जी अपने धनुष पर पुष्प का बाण चढ़ाया, प्रेम पुष्प का बाण चढ़ाया, अपने रूप को बनाया, वातावरण को सुंदर सुव्यवस्थित किया। और उस व्यवस्था में जब अनित्य सौंदर्य को अपने आनंद पर छलकाया ये कामदेव, तो महाराज जी क्या बात है, क्या बात है। वो तो कर दिया ऐसा, वो तो किया। लेकिन ठाकुर जी कहीं के ठहर, तू उस लायक रहेगा तब अब युद्ध करेगा। अब ठाकुर जी क्या बात है। अरे जिसने इस पूरे सृष्टि को, इस संसार को, सब चीज को ऐसा सुंदर सुव्यवस्थित सुगठित बनाया, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्या बात है महाराज जी, ठाकुर जी के आनंद पर सुंदरता अनित्य सौंदर्य हो गए। महाराज जी ऐसे सुंदर हुए, ऐसे सुंदर हुए। इनके सुंदरता को देखने के पश्चात कपोलन पर अलकावलियों के कुंतलों को लटकते हुए, महाराज जी दोनों कानों में कुंडल को झूलते हुए देखकर, मयूर को मयूर पिच्ची को देखने के बाद कामदेव बेहोश हो गया, मूर्छित होकर गिर गया। कामदेव बेहोश मूर्छित होकर गिर गया महाराज जी। अब विचार कर लीजिए, कामदेव गिर गया, बेहोश हो गया। तब तक उधर से ताली बजा बजा कर इनके मित्र मंडली जो थे वो लोग भी हंसने लगे, पूरा ठिठोली मारने लगे, खूब हंसने लगे। मित्र मंडली नहीं, गोपियां जो आई हुई हैं, जिनको कहने की स्वागतम भो महाभाग आदि आदि संबोधन करके कहें बड़ी स्वागत है, आओ आओ आओ, सबको बुलाए हुए, वो लोग भी हैं। ताली बजाकर हंसने लगे, वाह 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 वाह। मूर्छित हो गया कामदेव। ठाकुर जी विजयी हो गए, ठाकुर जी विजय प्राप्त कर लिए, कामदेव को हरा दिए, इसलिए मदन मोहन हो गए। ये मोहन मदन मोहन हो गए, अर्थात जो मदन को भी, कामदेव को भी मोहित कर ले, वही तो मदन मोहन है। ये मदन मोहन हो गए। क्या बात है। उछलने लगी, ताली बजाने लगी, ताली बजाने लगी। कुछ सखी और आई, कही कि अरे बस इतने में तुम अहंकार से भर गई, जरा देख, अब देख क्या होता है। तो सामने से लोग देख रहे हैं, वहां की गोपियां कि ठुमक ठुमक, क्या बात है, अपने अधरन पर स्मित मुस्कान लिए किन किन करती हुई कंगनों की खनखनाहट को वातावरण में महाराज जी फैलाती हुई, ऐसा प्रतीत हुआ मानो दुंदुभी बजाते हुए, क्या बात है, समस्त के समस्त लोगों को विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव से भी ऊंचा कोई काम चला रहा हो। और वहां पर जब राधा रानी आती हैं, उनके कानों में, कुंडलों में जब कंपन होता है, तो क्या बात है, ऐसी सौंदर्य संपन्न प्रियाजू को गौर बदन वाली प्रियाजू को देखने के पश्चात हमारे समरिया सरकार मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। गोपियां कहने लगी, देख अभी तू खुश हो रही थी कि कामदेव मूर्छित हो गया, अब देख प्रियाजू को देखने के पश्चात ये मूर्छित हो गया। जिसके विषय में तू कह रही था, कही कि अरे तू कहाँ जा रही है, कहाँ दूर हट रही है, न ये अलग न वो अलग, न वो साथ न वो बिलग, दोनों तो एक ही है। गौ
बन करके, गोपियां कर रही हैं आपस में ही एक दूसरे को, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे, हाँ अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस राधा बस लेना ही जाने, राधा बस लेना ही जाने, कृष्ण बस देना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं, राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। विचार कीजिए भैया, अरे भैया आप भी अलग समझते हो, भागवत जी में ये काले स्याही से जो लिखावट है यही तो संवरिया सरकार, ये ही तो कनुआ है, जसोदा मैया का कनुआ, आपका मेरा कनुआ नहीं, ये मैया जसोदा का कनुआ है। काले स्याही से जो लिखावट है और सफेद पृष्ठ और कुछ नहीं महाराज जी, ये गौरांग सुंदरी क्या बात है, बरसाने वाली वृषभार दुलारी ठाकुरानी श्री राधा रानी लाडली जू हैं, ये लाडली जू हैं, इसीलिए तो राधा रस, क्या बात है, राधा तत्व को जान जाओ, राधा पर भी उंगली उठाता है लोग। हाय रे हाय, जो आह्लादनी शक्ति है ठाकुर जी के। अजी महाराज जी रास करने के पूर्व भगवान शब्द आया है, ठाकुर जी रास के पूर्व भगवान शब्द यहां पर आया है, ठाकुर जी के रास के पूर्व व्यासदेव इस चीज को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया जरा सुन लीजिए। भगवान पिता रात्रि, विचार कीजिए, जहां भगवान लग गया खड़ भगत्व संयुक्त हो गया, भगवान लग गया खड़ भगत्व संयुक्त हो गया। अरे स्वर्ग में जो हैं वो देवता हैं, भगवान नहीं है, स्वर्ग वाले देवता हैं, वहां पवर्ग है, पाप है, ये वहां पवर्ग है, प फ ब भ म, प से पाप है, फ से फल है, ब से बंधन है, और भ से भय है, और म से मोक्ष की चाह है या मृत्यु वगैरह है, वो सब कुछ वहां है। जहां पवर्ग है स्वर्ग में यही तो है। हंसी आती है तब लोग कहता है कि ये स्वर्गवासी हो गए। अरे क्या हो गए भैया, स्वर्गवासी हो गए तो क्या हो गया है? पवर्ग में ही तो गए, अपवर्ग में कहां गए? अपवर्ग तो वहां है जहां से दोबारा माता के गर्भ में कोई आ नहीं सकता। तब तो लंकिनी कहिए, बार बार मैं कहता हूं, कहूंगा जब तक सांस चलेगा मैं कहूंगा, तब तो लंकिनी कही है। धैर्य तुलाई कंग तुलैन ताही सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। पवर्ग सुख अपवर्ग सुख, ये पवर्ग का सुख से कहीं सर्वोन्नत है, सर्वोत्तम है अपवर्ग का सुख। यहाँ पवर्ग में पांचों प्रकार है, ये प फ ब भ म, ये प
ये जो है सो पवर्ग है, लेकिन ठाकुर जी के पास क्या है, अपवर्ग है, अ लग गया। ये सब कहीं कुछ नहीं है वहां भैया, कोई भय नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और ऐसे जगह पर भी यदि किसी को जाने के लिए हो जाए तो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। फिर भी अहंकार से हम कहते हैं, प्रसन्न होकर कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया उसका। हाँ, स्वर्गवास क्या हो गया? अरे वो वास हो, वैकुंठवासी हो जाए, ठाकुर जी का पार्षद हो जाए, जिस प्रकार से धुंधकारी हो गया। क्या बात है भागवत जी में, ये हो जाए तब न महाराज जी। तो भगवान न पिता रात्रि, भगवान न पिता रात्रि, भगवान शब्द लग गया। भगवान भी उस रात्रि को, तारात्रि, किस रात्रि की भाई बात यहां हो रही है? वही रात्रि जहां संयमी रात भर संयम को संवारते हुए जागता है और जागकर ठाकुर जी को याद करता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को याद करता है। वही संयमी रात्रि जिसमें भूत भावन भी बैठते हैं, हजारों साल वर्षों तक बैठकर उसका जजन करते हैं, अनुभव करते हैं, हृदय में अनुभूति को पाते हैं। तब तो उमा से कहते हैं, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये उमा से कह रहे हैं भूत भावन। किसी का अनुभव गलत हो सकता है, लेकिन भूत भावन का अनुभव है, ये कैसे गलत हो सकता है महाराज जी? सब कुछ मिथ्या है, सब समाप्त हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बच रहेगा तो सिर्फ हरि भजन। हरि भजन, कौन हरि? कौन हरि? किस हरि की बात कर रहे हो भैया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र को याद करें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हृदय में जिज्ञासा हो उस ब्रह्म को जानने के लिए। कौन सा ब्रह्म? तो जन्माद्यस्य जतः, जो जन्मादि दोषों, जिसके द्वारा जन्मादि कारण होता है, जन्म पोषण अंत में संहार, उसी की कृपा पर है। और जब ऐसी बात है तो भगवान नपी तारात्रि, तारात्रि की बात करते हुए बात कही जा रही। उस रात्रि जहां पर ये वादाहीन थे, संकल्पहीन थे, चीरहरण के समय वहां पर कहीं थे ये। और इसके अलावे भी अनेकों रात्रियों की बात हो रही है, क्योंकि रात्रि शब्द वहां आया है, रात्रि नहीं रात्रियां छपा कही गई है। और कहे हैं भगवान न पिता रात्रि, उस रात्रि के विषय में दिमाग में मन में ये बात लाते हुए भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका, उस रात्रि में शरद ऋतु की बात तो है ही, शरद ऋतु तो है, शरद की रात्रि है। फिर भी महाराज जी शरदोत फुल मल्लिका, मल्लिकादि पुष्पों का खिलखिलाना अद्भुत, अनन्य, अलौकिक है, चूंकि मल्लिकादि पुष्प बसंत ऋतु में खिलते हैं महाराज जी। बेला, गुलाब, चमेली, ये सब जो है ना, ये सब बसंत के में, बसंत ऋतु में बहार लाने वाली पुष्प हैं। ये पुष्प हैं, ये पुष्प कोई सामान्य नहीं है। बसंत ऋतु में बहार आ जावे तो बसंत में ये बहार लाने वाले ये पुष्प हैं, मल्लिकादि पुष्प हैं। तो भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका, शरद ऋतु में, अर्थात इस शरद ऋतु के रात्रि में महाराज समस्त ऋतुएं, जितने ऋतुएं, 6 ऋतुएं हैं, एक ऋतु के रूप में वहां शरद ऋतु के रूप में सब के सब परिवर्तित होकर वहां प्रकट हो गए हैं। क्या बात है, सामान्य नहीं है महाराज। और वहां जहां भगवान शब्द लग गया ठाकुर जी के लीला चर्चा में, और वहां कोई साधारण व्यक्तित्व वाला आदमी कोई भी हो उंगली उठावे उस संवरिया सरकार पर, तो या तो उसको समझ नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, या उनके लीला चर्चा में डुबकी नहीं लगा रहा है, विचार नहीं कर रहा है। लीला चर्चा में डुबकी लगाए, विचार करे तो धार्मिक आस्थाएं बलवती हो जाएगी, ये संसार में धार्मिक आस्थाएं बलवती हो जाएगी। लेकिन एक बात इतना जरूर है, इसके लिए ठाकुर का प्रबल भक्त होना होगा। और भक्त कब हो सकता है? कोई स्वयं आप विचार कर लो।
कुछ नहीं, वो तो कह रहा है कुछ मत करो भैया। एक बात इतना जरूर है, लाख पूजा कर लो, पाठ कर लो, विनय कर लो, उपाय कर लो, उद्योग कर लो, उपयोग कर लो, मैं नहीं मिलूंगा। मैं किसको मिलता हूं? मैं तो एक ही हूं। जिस रूप में तुम भजो मुझे, मैं एक ही हूं, चिन्मय हूं। मैं ही तो चिन्मय हूं। आज चिन्मयता को, चिन्मयता के मतलब महाराज जी गुण को धारण किए हुए तेरे अंदर मैं विराजमान हूं, इसलिए तुम भी अपने आप को चिन्मय कहते हो। लेकिन चिन्मय हो जरूर, लेकिन उस गुण से तुम अपने आप को दूर रखना चाहते हो। चिन्मय मैं हूं, चिन्मय आप भी हो, लेकिन उस गुण से दूर रहना चाहते हो, क्योंकि मैं ही तो एक शाश्वत हूं। तुम ज्यादा कुछ विचार करते हुए जैसा सोचो वैसा ही तेरे आगे मैं प्रकट हो जाता हूं। यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति, ब्रह्मेति वेदान्ति नौ, बौद्ध बुद्ध प्रमाण इति पठव, करतेति नैयायिका, करतेति नैयायिका। अरहं अरहं जय अरहं जैन शासन रतो, कर्मेति मीमांसिक। क्या बात है। इस प्रकार से यहां पर ठाकुर जी के विषय में कहते हुए भक्त कह रहा है, लोग कह रहे हैं क्या कि सोहम नो विद धातु, सोहम नो विद धातु वांछित फलम, सोहम नो विद धातु वांछित फलम, त्रैलोक्य नाथो हरि। क्योंकि सारा कुछ कहने वाले कह रहे हैं क्या? यम ब्रह्मा, ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहता है, और बौद्ध जिसे बुद्ध कहता है, उसी चिन्मय को, उसी चिन्मयता को धारण करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा को, ब्रह्मवादी जिसे ब्रह्म कहता है, शैव जिसे शिव कहता है, बौद्ध जिसे बुद्ध कहता है, और जैनी जिसे महावीर कहता है, नैयायिक जिसे कर्ता कहता है। कोई बात नहीं है महाराज जी, सब कुछ कहने वाले कहते हैं जरूर, अनुभव के द्वारा कहते हैं जरूर, चूंकि उनके अंदर अनुभव के रूप में वही तो विराजमान है। सब कुछ सब कहता है, लेकिन वैष्णव क्या कहता है ठाकुर जी को, ब्रह्म को क्या कहता है? बस इतना ही तो कहता है, दासो हम कहता है, मैं आपका दास हूं। अगर ये भावना आ जाए, कोई ये कहे कि मैं दास हूं, बस यदि दास कह दिया तो महाराज जी वो कल्याण हो गया, कल्याणकारक हो गया। ये समस्त के समस्त ब्रजवासी, समस्त के समस्त गोपियां महाराज जी अपने को दासी ही कहती थी, और सही में थी, दासी थी। ठाकुर जी के कृपा प्राप्त वो दासियां थी, इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो मुझे तो भाई एक ही चीज कहना था कि हरि कृपा, प्रभु कृपा, प्रभु कृपास्त्र, प्रभु का जो कृपा रूपी अस्त्र है, ये यदि कुसंस्कारियों के ऊपर भी चल जाए, कुसंस्कारियों के ऊपर भी ये कृपा रूपी अस्त्र चल जाए, तो वो सुसंस्कारी हो जाता है महाराज जी, सुव्यवस्थित हो जाता है, सुसंगठित हो जाता है, सुविचारी हो जाता है, कुविचारों का ह्रास हो जाता है, कपूर की भांति वो उड़ जाते हैं महाराज जी हवा में। बस
वो चल जाए। कृपास्त्र, कृपा रूपी अस्त्र जब चल जाता है, अजी महाराज जी मामूली कृपालु नहीं है। अरे ये तो कृपा करता है, न जात देखता, न परजात देखता, न कुल देखता, न मर्यादा देखता, न जोनी देखता, कहां जन्म लिया, कहां पला बढ़ा, ये कुछ नहीं देखता। ये कृपास्त्र का प्रयोग जब कर देता है तो कहीं भी कर देता है। जैसे जटायु के ऊपर कृपास्त्र का प्रयोग किया, कहा जटायु गिद्धराज, भले ही गिद्धराज कह दिए मृत्यु के मोह में है, मृत्यु के निकट है, प्राण निकलने वाली है, तो उस परिस्थिति में जटायु जी कह दीन कि आपके पिता महाराज दशरथ मेरे मित्र थे। मित्रता को वो नहीं निभा रहा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो आतुर है, व्याकुल है, जिसके शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। ये परमात्मा राघवेंद्र सरकार, ये कोई और नहीं महाराज जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु रघुनाथ जी ठाकुर जी चाहते जटायु को दोबारा नवीन जीवन दे देते, लेकिन कैसे दे दें? सृष्टि का जो नियम है उसको तोड़ कैसे सकते थे? नहीं, जो सृष्टि में होना है वो होकर रहेगा। ठाकुर जी यही तो कह रहे हैं, ठाकुर जी यही कह रहे हैं कि जो होना है वही होगा। लेकिन अपने कृपामृत का बरसात उस जटायु के ऊपर भी किन। महाराज जी क्या बात है, स्वयं उसका अग्नि संस्कार कर रहा है वो जो रघुनाथ जी हैं। मत हो भगवान, मत मानो भगवान, ठीक है वनवासी है, वन में है, लेकिन महाराज दशरथ का पुत्र है महाराज जी, कोई साधारण नहीं है, वो भी अग्रज है भाइयों में, और वो यदि अग्नि संस्कार कर रहा है तो बड़भागी जटायु नहीं है तो क्या हम और आप बड़भागी हो जाओगे? नहीं, कतई नहीं हो सकते। अरे उसकी कृपा, क्या बात है। वो जब कृपास्त्र चलाता है तो किसी के समक्ष वस्त्रों का ढेर लग जाता है। वो जब कृपास्त्र चलाता है तो वस्त्रों का ढेर लग जाता है और 10,000 हाथी के बल वाले लोग धाराशायी हो जाते हैं। वो जब कृपास्त्र चलाता है, क्या बात है, पैर खींचने वाला मारा जाता है और जिसका पैर खींचा जा रहा है वो बाहर उबर जाता है। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हरे, नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे। महाराज जी जिनको अच्छा लग रहा है मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये कथामृत या वचनामृत को श्रवण करते जा रहे हैं। क्या बात है, भाव विभोर हो रहे हैं। अरे मेरे अंदर ये विचार होती है सदैव कि आप बोर न हो। प्रयास में बोर करने के लिए नहीं करता हूं, मैं तो आपको विभोर करने के लिए प्रयास करता हूं। तो इस प्रकार से आपके समक्ष ऐसी ऐसी बातों को रूबरू होकर आपके समक्ष उपस्थित होकर रखने की ढिठाई हमने की। अब आपकी बारी है महाराज जी, अब मारोगे या इस दास को उबारोगे? अब आपकी बारी है। हमने तो ढिठाई कर दी, रख दी। अब विचार आपको करनी है कि मैं कहां था, कहां से कहां लेकर आपको आया। अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं कुछ नजर आवे है तो जरूर, न किसे नजर आवेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत
मिली ही तिन्ह तैसी। जैसी भावना रहती है ठाकुर जी उसी हिसाब से मिल जाते हैं। और जब ऐसी बात है महाराज जी, ठाकुर जी मिल जाते हैं इस हिसाब से, तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है, ये बात सत्य है कि अपने भावना में महाराज जी निश्चित रूप से उत्तमता लानी चाहिए, विचार को उत्तम बनाना चाहिए। आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपका संस्कार ही आपके संस्कृति को सर्वोन्नत कर सकता है। आपका संस्कार ही आने वाले जो आपके यहाँ संतति हैं उनके संस्कार को भी बचा सकता है, बढ़ा सकता है। नहीं तो ये घोर कलिकाल है महाराज जी। आप विचार कीजिए, छोटे छोटे लोग जो हैं जन्मते न जाने क्या क्या जान जाते हैं। घोर कलिकाल है। काल बैल मुखग्रास कुछ नहीं कही जा सकती है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए बस एक ही बात है, बस हरि कीर्तन, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। ये भैया ये बात तय है कि जाओगे, जाना जरूर है। कौन ऐसा है जो रहने के लिए आया है लेकिन जब तक रहे तो क्या जाता है ये कह देने में कि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अजी महाराज जी, काल का दाल भी नहीं गलता है। कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मन में विकृतियां नहीं लाने देगा। ये बातें, ये जो चल रही हैं बातें, ये विकृतियां नहीं आ सकती, नहीं लाने देंगी ऐसी ऐसी बातें। तो भला जब तक सांस चले तब तक हरि शरणम, हरि शरणम। सनकादि ऋषियों के द्वारा हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। काल का गाल नहीं गला, काल की गति का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहा। तो इसलिए दृष्टांत देते हुए कथा प्रसंग में यह बात कही जाती है कि निश्चित रूप से हम सबों को भी उत्तम उत्तम मार्ग पर चलने के लिए या उत्तम मार्गों के प्रशस्ति के लिए ऐसी ऐसी कार्यों के प्रति अपने आप को सजग करनी चाहिए ताकि उत्तम विचार हो जाए। तो अब ऐसे ही लगातार चल रहा है। ये ठाकुर जी ही की तो कृपा है, जो कुछ था अभी रख दिया। अब मेरा विचार है कि आपका भी बहुत समय अमूल्य लिया, मगर चलिए हमें संतोष है कि जैसे कुछ कुछ लोग हमसे जुड़े और वैसे वैसे लोग भी जुड़े। हाँ, तो मुझे विश्वास है कि उनका विचार जरूर ठाकुर जी के प्रति बदलेगा। तो महाराज जी आइए, भगवत नाम का संकीर्तन तो हो गया, अब ठाकुर नाम का संकीर्तन तो हो गया। तो चलिए एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, समरिया सरकार की जय, जय सीताराम। अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अब फिर जब उद्गार जगेगा,
इंतजार में नहीं करता कहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अरे जाना तो वहां है तो उसका इंतजार भले कर भैया, लेकिन कहीं जाकर ये इंतजार मत कर कि वहां जाकर मुझे कुछ कहना है तो कहीं एकांत भी बैठ जाओ। अब बैठ कर कहना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे। बड़ी ज्यादा करोगे तो लाइव आ जा, लोगों को सुना दे, लोगों के सामने रख दे, ताकि पुण्य का भागी वो बने और उनके पुण्य से आप भी पवित्र हो जाओ। ये भावना होनी चाहिए। मैं संतों को देखा, भक्तों को देखा, ऋषियों को भी महसूस किया। महाराज जी क्या बात है, करपात्री जी को मैं देखा, सुना या सुनते, सदैव सुनता हूं उनका, करपात्री जी का। वो महाराज जी आहा, एक वृक्ष के नीचे भी बैठ जाते और बैठकर वही कथा हो जाता। ये भाव न रहे कि मंच बने ऊंचा, भव्य बने ऊंचा स्थान। कहां सनकादि ऋषियों के लिए भव्य मंच बना था, क्या बात है। कहां गोकर्ण जी के लिए ऊंचा मंच बना था। एक बात है, समुन्नत स्थान होनी चाहिए, कुछ ऊंचा स्थान होनी चाहिए वक्ता के लिए, ताकि उसकी नजर समस्त श्रोताओं की ओर उठी रहे, सबसे आंखों में आंखें मिलावे। और जब तक आंखों से आंखें न मिलती है तब तक महाराज जी कथा से रस का परिवर्तन नहीं होता है। बोर होगा, जब आंखों से आंखें मिल जाएगी तो विभोर हो जाएगा। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय भारत।